नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना के दूसरे लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना ने आज फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है और साथ ही बिहार में हुआ है ऑक्सीजन घोटाला। हाईकोर्ट ने फिर बिहार सरकार को लगाई लताड़। बिहार में कोरोना गाइडलाइन में हुआ बड़ा बदलाव। तो बिहार की इन बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जी हां, लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अब छुप छुप कर नहीं होगा कारोबार, बेवजह बाहर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हां, बिहार में लॉकडाउन के अनुपालन को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई है और बैठक में डीएम ने कहा है कि शहर तथा कस्बों में कपड़ा, रेडीमेड तथा अन्य कई सामग्रियों के दुकानदार छुप छुप कर कारोबार कर रहे हैं और ऐसी जानकारी मिली है कि दुकानदारों ने अपना मोबाइल नंबर दुकान के बाहर चिपका दिया है और जिस पर संपर्क करके लोग खरीदारी कर रहे हैं और बेवजह भीड़ लगा रहे हैं। शटर गिराकर कारोबार किए जाने की सूचना मिली है और साथ ही महिलाओं की भी भीड़ दिख रही है। तो इस पर डीएम और एसपी ने ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। एसपी ने कहा है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक महिला पुलिस जवानों की अतिरिक्त तैनाती बाजार में की जाएगी और जवान और अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अमान्य दुकानदारों को छोड़कर बाकी प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। और साथ ही बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ऑटो और बाइक चालकों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी और ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि 11 बजे तक ऑटो और बाइक चलाने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि बगैर पुख्ता कारण के बाजार निकलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है कोरोना। एक दिन में मिले 13,466 नए संक्रमित। बिहार में तो कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। नाइट कर्फ्यू के बाद अब लॉकडाउन में भी संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। राजधानी पटना की स्थिति सबसे भयावह है। तो वहीं शुक्रवार को बिहार सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटों में कुल 13,466 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में कुल 62 मरीजों की मौत भी हो गई है। और बिहार में बीते 24 घंटों में 1,07,153 लोगों की जांच भी की गई है और नए मामले मिलने के बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,15,066 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि पटना में सबसे ज्यादा 2410 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि भागलपुर में 512, मुंगेर में 603, मुजफ्फरपुर में 630, नालंदा में 548, गया में 517, सारण में 509, सुपौल में 513, वैशाली में 509 और पश्चिमी चंपारण में 537 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 25 जिलों में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। बिहार के शिक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। 2 हफ्ते के अंदर सभी शिक्षा कर्मियों के वेतन का हो जाएगा भुगतान। जी हां, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को कहा है कि राज्य के सभी शिक्षा कर्मियों के बकाये वेतन का भुगतान 2 सप्ताह के अंदर ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यही सही है कि पिछले 2-3 महीने से वेतन भुगतान के लिए लंबित रहने के कारण शिक्षा कर्मियों की बदहाली है। सरकार उनके कठिनाइयों के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील है। इसके मद्देनजर प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक विद्यालयों के अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन भुगतान की राशि का स्वीकृतियादेश निर्गत किया जा चुका है। ऑक्सीजन संकट को लेकर फिर बिहार सरकार पर सख्त हुआ हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फिर लगाई फटकार और पूछा कि आखिर सिलेंडर कहां गया। बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति दिखाई है। हालांकि सरकार के इन दावों की शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में पोल खुल गई है और कोर्ट ने पूछा है कि आखिर ऑक्सीजन सिलेंडर कहां गए। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना
वायरस की महामारी से निपटने की सरकारी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कोर्ट में पेश की गई जांच रिपोर्ट के मुताबिक पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल यानी पीएमसीएच में वास्तविक जरूरत से कई गुना अधिक ऑक्सीजन की खपत कागजों पर दिखाई गई है। तो बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में सामने आई इस घोर लापरवाही के कारण ऑक्सीजन की कालाबाजारी का शक और भी गहरा हो गया है। तो इधर हाईकोर्ट ने सरकार के सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति और दूसरी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि राज्य में लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति में कितने टैंकर काम कर रहे हैं। अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर किया बड़ा हमला, कहा कि रोज हो रही है हजारों मौतें और हेडलाइन मैनेज करने में लगी है सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि निकम्मी नीतीश सरकार के पास न दिल है और न ही दिमाग। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी जदयू एक सोची समझी तुच्छ नीति के तहत अपनी फिक्स्ड और फ्रेंडली छिंटाकशी से ज्वलंत मुद्दों व सरकार की नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए सीएम के इशारे पर नौटंकी कर रहे हैं। इन बेशर्म नेताओं को बेड, डॉक्टर, ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवा, वेंटिलेटर व इलाज की कमी से मर रहे लोगों की कोई परवाह नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आंकड़ों को 20-30 गुना कम करके और आपसी नुराकुश्ती से लोगों का ध्यान भटकाकर बीजेपी जदयू वाले समझते हैं कि लोगों को इनकी कामचोरी और धूर्तता के कारण हो रही रोज हजारों मौतों के बारे में पता नहीं चलेगा। और कहा कि इस सरकार के पास ना दिल है, ना दिमाग है और ना लगन और ना ही संवेदना। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के लोग आज अस्पतालों में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से अपने प्राण त्याग रहे हैं, लेकिन ये कुर्सीवादी लालची लोग अपने निम्न स्तरीय अमानवीय राजनीति के चलते मरते लोगों की चिंता छोड़कर प्रदेशवासियों का ध्यान हटाने के लिए हेडलाइन मैनेज करने में लगे हैं। नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान, पीला कार्डधारी 25 लाख परिवारों को 35-35 किलो मुफ्त मिलेगा अनाज। और केंद्र की 2 महीने मुफ्त मिलने वाली अनाज से अलग है योजना। जी हां, बड़ी खबर है कि पीला कार्डधारी लाभुकों को बिहार सरकार इस महीने प्रति परिवार 35 किलो अनाज मुफ्त देगी। ऐसे कार्डधारियों की संख्या राज्य में 25,01,000 है और इसके अलावा सभी सफेद कार्डधारियों को प्रति सदस्य 5-5 किलो अनाज केंद्र व इतना ही अनाज राज्य सरकार की ओर से मुफ्त में मिलेगा और केंद्र की ओर से मुफ्त अनाज 2 महीने तक मिलेगा। राज्य सरकार ने मई का अनाज सभी 8 करोड़ 71 लाख लाभुकों को मुफ्त में देने का ऐलान किया है। लिहाजा पीला कार्डधारियों को मिलने वाला 35 किलो अनाज और सफेद कार्डधारियों को प्रति इकाई 5 किलो अनाज फ्री में मिलेगा। आपको बता दें कि यह केंद्र की ओर से मई और जून महीने में प्रति लाभुक 5-5 किलो मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त होगा। तो एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी सामने आ गई है। अभी कोरोना से निपटे ही नहीं और बाढ़ सुखाड़ से निपटने की हो रही है तैयारी। जी हां, अभी कोरोना को लेकर मुश्किलें कम नहीं हुई है, लेकिन दूसरी मुसीबत से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने हर साल आने वाली बाढ़ के प्रबंधन को लेकर मीटिंग की है और शुक्रवार को सीएम आवास में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारी को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी अनुसार बाढ़ आपदा प्रबंधन किया जाएगा। उन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ प्रतिनियुक्ति, नाव, पॉलिथीन सीट, राहत सामग्री की उपलब्धता और बाढ़ स्थलों की भी जानकारी दी। और साथ ही इस बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, इससे लोगों का बचाव हमारी प्राथमिकता है और पूरा प्रशासन इसके लिए तत्परता से काम कर रहा है। इस विषम परिस्थिति में सबको मिलजुल कर काम करना है। उन्होंने कहा कि अपने राज्य में कभी बाढ़ कभी सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है और हर वर्ष की तरह इस बार भी बाढ़ एवं सुखाड़ की संभावना को देखते हुए अपनी पूरी तैयारी रखें। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज और कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को भगवान और यमराज के भरोसे छोड़ रखा है।
तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर फिर से जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने नीतीश सरकार को नकारा और विफल सरकार बताते हुए कहा है कि पिछले 4 सालों से आपदा विपदा के समय केंद्र सरकार का सकारात्मक सहयोग बिहार को कभी नहीं मिला। उन्होंने बिहार को भगवान और यमराज के भरोसे छोड़ रखा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसद, 9 राज्यसभा सांसद और 5 केंद्रीय मंत्री हैं। 16 सालों से एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। फिर भी बिहार वैक्सीन, ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता में देश में सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि इतनी बेशर्म, विफल, नकारा व निकम्मी सरकार पृथ्वी ग्रह पर कहीं और नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के साथ गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और कोरोना संक्रमण दर आदि में बिहार देश के अव्वल प्रदेशों में है, लेकिन बिहार को उस अनुपात में केंद्र से सहयोग नहीं मिलता। तेजस्वी ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री तार्किक, तथ्यात्मक व आक्रामक रूप से अपने प्रदेश की समस्याओं व समाधानों की कमी, उपलब्धता और केंद्र द्वारा असहयोग को खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन बिहार के इतिहास के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री डरे सहमे दुबके रहते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री सिर्फ मौत और जांच के आंकड़े कम करने में लगे हैं। उन्होंने बिहार को भगवान और यमराज के भरोसे छोड़ रखा है। लालू यादव ने सरकार पर कसा तंज और कहा कि सरकार की जनता के साथ गद्दारी कोविड से भी बड़ी महामारी। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर आते ही राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय दिख रहे हैं और लालू प्रसाद यादव रविवार को अपने विधायकों के साथ वर्चुअल बैठक भी करने वाले हैं और इसी के बीच उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी का नाम लिए बिना निशाना साधा है। उन्होंने सरकार की गद्दारी को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लोगों को सतर्क करते हुए लिखा है कि सरकार की जनता के साथ गद्दारी कोविड से भी बड़ी महामारी है और माना जा रहा है कि इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी लालू यादव ट्वीट करके नीतीश कुमार को भाजपाई तक करार दे चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि भाजपाई नीतीश के इस राज का कोई नामकरण नहीं करना और बिहार में ऑक्सीजन, वैक्सीन, इंजेक्शन, बेड तो छोड़िए, साधारण बुखार की दवा तक नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस पर कोई जवाब भी नहीं देगा और लालू यादव के जेल से बाहर आने के बाद बिहार की सियासत गर्म होने की अब पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अब जदयू ने भी लालू और तेजस्वी पर किया पलटवार, कहा कि गद्दारों और मतलबी लोगों को जनता पहचानती है। जी हां, बिहार में कोरोना के साथ साथ अब राजनीति भी चरम पर है। राजनेता एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं और जदयू नेताओं ने तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव को भी अब करारा जवाब दे दिया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा है कि जनता ने भ्रष्टाचारियों को फिक्स्ड कर दिया है और जनादेश के साथ स्पष्ट कर दिया है कि घोटालाबाजों के साथ उसे फ्रेंडली नहीं रहना है। तो उधर जदयू एमएलसी और बिहार सरकार में मंत्री रहे नीरज कुमार ने भी लालू यादव पर पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि लालू ने जेल से छूटते ही ट्विटर थामा और लिखा गद्दारी शब्द, न मन में सोचे न जन की सोचे, जेल में सीखा सिर्फ अपभ्रंश, वेद पुराण पढ़ते, गुनियों की संगत करते या रमाते धुन, घोटालेबाजों के गुरुजी हो गए राजनीति के घुन। दरअसल नीरज कुमार ने लालू के उस बयान का जवाब दे रहे हैं जिसमें लालू ने लिखा था कि सरकार की जनता के साथ गद्दारी कोविड से भी बड़ी महामारी है। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी और परीक्षा की नई तारीख घोषित। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म की तारीख को बिना विलंब शुल्क के आगे बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही परीक्षा की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है और अब संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में बिना विलंब शुल्क के आवेदन की तिथि 25 मई तक कर दी गई है और विलंब शुल्क के साथ 28 मई तक आवेदन कर सकते हैं और अब परीक्षा 15 जून को होगी। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन में पूरा रिवाइज शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है।
तो वहीं बिहार मौसम समाचार की बात करें तो बिहार में तेज गर्मी के बाद अब पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला सा है और पिछले 3 दिनों से यहां आंधी और बारिश की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं अगले 2 दिनों तक अभी ऐसे ही मौसम के आसार बने हुए रहेंगे और सूबे के पूर्वी भाग में अगले 48 घंटे में मेघ गर्जन के साथ बारिश और ओले गिरने के आसार बताए जा रहे हैं। साथ ही राज्य के कई जिलों में 1-2 जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं। तो वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मौसम के जानकारों का कहना है कि इस दौरान आंधी की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। तो वहीं उत्तर बिहार में 2 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और इस दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबूंदी के भी आसार हैं और बारिश के दौरान तेज हवा भी चल सकती है। मंगल पांडे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, शिकायत और मदद के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि का सिलसिला जारी है और इसी के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को ट्वीट करके लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। इस पर लोग 24 घंटों में कभी भी कॉल करके सहायता, सलाह या मदद मांग सकते हैं और वो हेल्पलाइन नंबर 1070 है। उन्होंने दावा किया है कि ये नंबर 24 घंटे काम करेगा और मरीज या परिजन राज्य के किसी भी हिस्से से इस नंबर पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। दानापुर भागलपुर समेत 3 जोड़ी ट्रेनों को अगले आदेश तक किया गया रद्द। जी हां, बड़ी खबर है कि पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए कई गाड़ियों को रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य यात्री परिचालन प्रबंधन ने 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को 7 मई से अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। उन्होंने सूचना जारी कर 3 ट्रेनों को रद्द होने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि गाड़ी संख्या 02019 और 02020 हावड़ा रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन के सभी फेरों को रद्द कर दिया गया है। तो उधर गाड़ी संख्या 02339 और गाड़ी संख्या 02340 हावड़ा धनबाद हावड़ा स्पेशल ट्रेन रद्द कर दी गई है। वहीं दानापुर से रोज खुलने वाली भागलपुर दानापुर भागलपुर स्पेशल ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है और गाड़ी संख्या 03401 03402 दानापुर से भागलपुर के बीच रोजाना चलाई जाने वाली इस ट्रेन को रद्द करने की सूचना जारी कर दी गई है। पप्पू यादव पहुंचे बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के गांव, जहां ढक कर रखी गई थी 2 दर्जन एम्बुलेंस। तो कहा कि यह अपराध है, जांच होनी चाहिए। जी हां, बड़ी खबर है कि छपरा के अमनौर में विश्व प्रभा सामुदायिक केंद्र परिसर में 2 दर्जन एम्बुलेंस खड़ी थी और सभी को ढका गया था। तभी पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव अपने दल बल के साथ वहां पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद एम्बुलेंस खड़ी देख पप्पू यादव दंग रह गए। उन्होंने सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी व सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में एक तरफ एम्बुलेंस की किल्लत से जनता जूझ रही है और एम्बुलेंस माफिया 1 किलोमीटर का 7,000 रुपए तक वसूली कर रही है, तो वहीं सांसद फंड की दर्जनों एम्बुलेंस यहां खड़ी क्यों है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह जांच का विषय है। एम्बुलेंस देख पप्पू यादव ने उठाए सवाल तो भड़क गए बीजेपी सांसद, कहा कि मुफ्त में ले जाइए। जी हां, अपने ऊपर लगे आरोपों पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने पप्पू यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव घटिया राजनीति करते हैं, वे बिना जानकारी के ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पप्पू यादव को कहा कि कोविड में ड्राइवर दीजिए और सभी एम्बुलेंस सारण में चलवाइए, मुफ्त सभी गाड़ियां देने के लिए मैं तैयार हूं। राजीव प्रताप रूढ़ी ने बताया कि कोविड मरीजों की सेवा में लगी एम्बुलेंस सेवा को पप्पू यादव का अपने समर्थकों के साथ बाधित करना और सेवा में लगे कार्यकर्ताओं से भिड़ना निंदनीय अपराध है। पप्पू यादव को यह पता नहीं है कि सारण जिले में कितने एम्बुलेंस का कितने ग्राम पंचायतों में परिचालन हो रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सांसद पंचायत एम्बुलेंस सेवा के तहत 30 पंचायतों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को जोड़कर लगभग 50 एम्बुलेंस का परिचालन हो रहा है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव मधेपुरा से छपरा राजनीति करने तो आ गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि छपरा में कितनी एम्बुलेंस हैं। मैं तो कहता हूं कि पप्पू यादव सभी एम्बुलेंस मुफ्त में ले जाएं,
फ्री में ले जाएं, लेकिन छपरा के लोगों को ये वादा करें कि वो अपनी देखरेख में एम्बुलेंस का संचालन करवाएंगे और जल्द से जल्द ड्राइवर उपलब्ध कराएंगे। और अंत में उन्होंने कहा कि पप्पू जी, आप भले ही राजनीति के लिए ये सब करते हैं, लेकिन छपरा की जनता समझदार है, सब समझती है, वो आपके झांसे में नहीं आने वाली।